वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में देश की सुरक्षा सबसे पहले, बाकी सब देश के बाद है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में शक्ति केंद्र सम्मेलन में शिरकत करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक 5 साल में देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे वो कूटनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का शस्त्र से जवाब देना हो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा बलों को, सेना के जवानों को खुला दौर दिया है कि आप समय निश्चित करें, जगह निश्चित करें और ये आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने सेना को एकाधिकार दिया है। उधर बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2019 में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। ये पहला मौका है जब किसी सेना प्रमुख ने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हो। सेना प्रमुख लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के 2 सीटर विमान में पीछे बैठे नजर आए। इस दौरान उन्होंने तेजस की खूबियों को भी जाना। मैं बहुत खुश हूं कि एचएएल और डीआरडीओ ने मुझे आज इस जहाज में उड़ान भरने का मौका दिया। भारतीय एयरफोर्स और थल सेना एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के जहाज अगर उनकी इन्वेंट्री में शामिल होते रहे तो सशस्त्र सेनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ती। पाकिस्तान का पापी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर पुलवामा जैसे नापाक हमले की फिराक में है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में अलर्ट भी जारी किया है। पुलवामा अटैक को 7 दिन बीत चुके हैं और खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकी पुलवामा अटैक जैसे बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को सक्रिय किया है। खुफिया एजेंसियों ने 16-17 फरवरी को कई बातचीत रिकॉर्ड की। जैश के सरगना और कश्मीर में उसके आतंकियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के जरिए खुफिया एजेंसियों ने हमले की साजिश का अंदेशा जताया। जैश के आतंकवादी आत्मघाती हमले की साजिश रच सकते हैं। जैश ने 3 बड़े हमलों के लिए 21 आतंकियों की घुसपैठ कराई है। वीडियो के जरिए कश्मीरी युवाओं को भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। आगे पुलवामा जैसी घटना न हो, इसके लिए भी सुरक्षा बलों ने कदम उठाए हैं। साथ ही जैश अपने मंसूबे में कामयाब न हो, इसके लिए भी सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम इमरान खान दुनिया के सामने नए पाकिस्तान का दावा करते हैं और उनके देश में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होने की भी दुहाई देते हैं।
लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत में आतंकिस्तान कैसे फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 7 दिन तक चुप रहने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि जब दोपहर में पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत हुई और देश शोक मना रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम तक कॉर्बेट पार्क में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। सुरजेवाला ने कहा कि हमने आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए सरकार को पूरा समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। पहला, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सस्ती राजनीति का खेल खेला और हमारे जवानों की शहादत से राजनीति की। जब पूरा देश गुरुवार को 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 3:10 पर आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, पूरा देश उस सदमे से जूझ रहा था और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामनगर नैनीताल के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यही नहीं, मोदी जी डिस्कवरी चैनल के मुखिया वे उनके कैमरा क्रू के साथ खुद के प्रचार प्रसार और घड़ियालों को बोट राइड में निहार रहे थे। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। लोगों का गुस्सा आतंकियों और उनको पनाह देने वाले पाक पर फूट रहा है। साथ ही हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों की मदद के लिए हाथ भी बढ़ रहे हैं। यूपी के रामपुर में एक पुलिसकर्मी ने भी पुलवामा हमले में शहीद सैनिक परिवारों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करने की मुहिम चलाई है। रामपुर के अजीम नगर जनपद में तैनात फिरोज खान नाम का एक कांस्टेबल, इसने मोटरसाइकिल पर शहर में घूमकर चंदा इकट्ठा किया। पुलिस के साथ साथ आम जनता भी फिरोज के इस खास मकसद में पूरा सहयोग कर रही है। जो हमारे देश के पुलवामा में जवान शहीद हो गए थे, तो मैं अपर पुलिस अधीक्षक सुवार से परमिशन लिया हूँ कि मैं 3 दिन की परमिशन है मेरी कि मैं उनके परिवारजनों के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करूं स्वेच्छा में। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए देश के हर कोने से मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं, लेकिन इस मां की मदद अनमोल है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है त्याग की, दया की, धर्म की, एक ऐसी सोच की जिसकी बराबरी करने की कुव्वत न हम में है और न आप में। चेहरा तो रंग का है, लेकिन काम ऐसा कि राजा भी शर्मा जाए, देव की शर्मा। जी हाँ, ये नाम था इस पुण्य आत्मा का, जिसने जिंदगी गुजारने के लिए पाई पाई जोड़ी और फिर ऐसा काम कर गई कि दुनिया में नाम कर गई। 6 महीने पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी देवकी शर्मा ने बजरंगगढ़ चौराहे पर माता मंदिर के पास बैठकर सालों भिक्षाटन किया। पाई पाई जमा धन को मंदिर कमेटी को सौंप दिया। कमेटी के सदस्य भी उस रकम को एक बैंक अकाउंट में जमा करवाते गए। जब प्राण त्यागने की बारी आई तो कह गई, अच्छे काम में रकम लगा दीजिएगा। और उस महिला की अभी 6 महीने पहले मृत्यु हो गई, तो उसकी ये इच्छा थी कि मेरा पैसा कोई अच्छी जगह, कोई सही जगह काम में आवे। तो हम इतने दिन से देख रहे थे कि इसका पैसा कहाँ लगा है, लेकिन जो अभी ये
शहीद हुए हैं अपने पुलवामा में जवान, तो हमने देखा इससे अच्छा मौका और उस महिला के पैसों का लगाने का और कुछ अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महिला देवकी शर्मा की अंतिम इच्छा के अनुरूप ये रुपया कमेटी किसी और काम में देती, उससे पहले ही पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। ऐसे में कमेटी सदस्यों ने देवकी शर्मा की जमा 6,61,600 रुपए की पूंजी शहीदों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा दी। तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से अपने ये मुख्यमंत्री सहायता कोष में 6,61,600 रुपए का ये एक डीडी बनवा दिया है, जो कलेक्टर साहब के माध्यम से शहीदों के नाम देना चाहते हैं। नेकी की प्रतिमूर्ति देवकी शर्मा अब इस नश्वर संसार में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इस काम से खुद को अमर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट।